नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले किस कदर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हरियाणा में यात्राओं का जो दौर है उसको लगातार बनाए हुए हैं। और इस बीच कांग्रेस के एक अन्य नेता ने इस बात की घोषणा की है कि वो हरियाणा में रैलियों का आयोजन करेंगे। और उनकी इस रैलियों के आयोजन के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं खटकनी शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा हरियाणा मांगे जवाब नाम का जो कैंपेन लॉन्च किया गया था, तो उसमें एक बड़ा जन समर्थन यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ पर कुमारी शैलजा ने यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला को साथ में लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस संदेश यात्रा है उसके निकालने की घोषणा की। और वो फिलहाल चल भी रही है, जिसके थ्रू वो बड़ा जन समर्थन हरियाणा के जो शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से वो जुटाने में सफल होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो रणदीप सुरजेवाला थे वो कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा से नदारद नजर आए, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी थी, जो खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर यहाँ पर दिखाने की जो पैरवी थी, वो कम होती नजर नहीं आ रही। हालांकि अब भूपेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा की तरफ से कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि आप लोग शांति बनाए रखें और कांग्रेस को मजबूत करने पर काम करें। लेकिन रणदीप सुरजेवाला से कैसे यहाँ पर हाईकमान निपटेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि रणदीप सुरजेवाला कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो हरियाणा में हरियाणा तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव में मात दे चुके हैं। और यहाँ पे जो कर्नाटका में जो विधानसभा चुनाव हुए थे अभी हाल ही में, वहां पर उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया था और उसके बाद जो नतीजे थे वो सब आपके सामने थे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ पर इनाम के तौर पर राजस्थान से राज्यसभा सांसद के तौर पर चुना। और उनका हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा वर्चस्व है, कितना बड़ा दबदबा है, इस बात को लोग मना भी नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर हरियाणा में अगर सीएम पद के दावेदार के तौर पर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दूसरे नंबर पर आते थे। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की तो यहाँ पर जो एसआरके गुट टूट चुका था, यहाँ पर किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने उसको फिर से मजबूती देने की कोशिश की, ताकि यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में जो मजबूत नेता माने जा रहे हैं, उनको टक्कर दी जा सके। लेकिन कुमारी शैलजा की जो यहाँ पर संदेश यात्रा थी उससे यहाँ पर नदारद होने के बाद सुरजेवाला कहीं ना कहीं उनके लिए भी खट्टे बन चुके हैं। और रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में घोषणा कर दी है कि आप वो परिवर्तन रैलियां निकालेंगे, जिसके थ्रू जो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, उनके लोकप्रिय विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर जन समर्थन जुटाकर हाईकमान को मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी हरियाणा में कहीं ना कहीं अपनी जो पकड़ है वो रखते हैं और कांग्रेस उनको यहाँ पर नदारद ना करे, कांग्रेस यहाँ पर उनको साइडलाइन ना करे, वरना उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और रणदीप सुरजेवाला की इस यात्रा की घोषणा के बाद बीजेपी का जो खेमा है वो अंदरूनी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो भीतरघात की बातें हैं, जो यहाँ पर जो उनकी बगावत है कांग्रेस के नेताओं के अंदर, वो लगातार बरकरार है, जिसका वो विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और वो हरियाणा में सबसे कम उम्र के एक तरह से नेता के तौर पर चुने गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो नेता रहे और उन्होंने पूरे हरियाणा के साथ साथ देश भर में काफी सामाजिक कार्य भी किए, जिसके चलते कांग्रेस के हाईकमान की नजरों में वो आए और उनको यहाँ पर कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। साथ ही साथ वो 2017 तक की तरह से जो लीगल उनके प्रवक्ता थे उसके तौर पर भी रहे और उसके बाद भी लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में वो जुटे हुए, चाहे वो विधानसभा चुनाव कर्नाटका के हो, चाहे वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो। और उनके जो बयानात होते हैं उनकी वजह से वो लगातार चर्चा में रहते हैं। उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर एक बार विवादित बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी को वोट डालने वाले जो वोटर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर एक तरह से गलत भाषा का प्रयोग करते हैं उन्होंने विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद उनकी काफी यहाँ पर आलोचना भी सभी पार्टियों द्वारा की गई। और साथ ही अब हरियाणा में वो यहाँ पर परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जगह जो निश्चित है वो पानीपत की है, जहां पर उन्होंने 11 अगस्त को प्रोग्राम किया। वो जींद में रैली करेंगे, साथ ही नीलोखेड़ी में वो रैली करेंगे। और ये वो इलाके पड़ते हैं जो यहाँ पर करनाल और जो पानीपत की लोकसभा सीट है उसके प्रभाव में आते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खटाई वाली बात रणदीप सुरजेवाला के लिए ये है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तौर पर यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए थे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से, वहां पर डॉक्टर सुशील गुप्ता उन विधानसभा सीटों से हार गए, पिछड़ गए, जहां पर रणदीप सुरजेवाला का प्रभाव था। और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं में साथ साथ जो इंडिया गठबंधन नेता थे उन्होंने एक तरह से इस बात के आरोप भी लगाया कि जहां पर उनका जनाधार ही नहीं है वो अब हरियाणा की राजनीति में क्या करेंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें थी वो निकलकर सामने आई थी। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि रणदीप सुरजेवाला क्या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस तरह की रैलियां निकाल रहे हैं, या फिर कांग्रेस लगातार जिस फूट का शिकार है, जिस भीतरघात का शिकार है, वो अब भी बरकरार है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का किस तरह से फायदा उठा पाएगी। धन्यवाद।